सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग प्रश्नोत्तरी भाग 3 में सभी का स्वागत है। आप लोगों को सबसे पहले अनंत धन्यवाद इतने अच्छे से उपासना समर्पण योग वाग्मय को अपना रिस्पांस, अपना प्रेम देने के लिए। गुरुदेव का लिखा ये वाग्मय उपासना से संबंधित हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है। आदरणीय सुप्रिया दीदी और राजेश्वरी दीदी, संदीप भैया, आप सभी के माध्यम से ये यात्रा इतनी खूबसूरत चल रही है। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों के प्रश्न हमारा हौसला बढ़ाते हैं। आप लोगों के प्रश्नों के माध्यम से अपने भीतर भी बहुत सारे प्रश्नों का हल मिल जाता है। तो सभी को पुनः आभार। एक बार परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, आपके इष्ट का अपने हृदय में स्मरण कर लेते हैं। आंखें सहजता से बंद, हृदय में इष्ट का देव का ध्यान, गुरु का आवाहन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहला प्रश्न है लता मिश्रा दीदी का। दीदी पूछती है कि लंबे अनुष्ठान में विघ्न और बाधाएं क्यों आती हैं। 24,000 वाले अनुष्ठान को छोड़कर जब भी 40 दिन वाले अनुष्ठान का संकल्प लिया, अचानक ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। क्या करें कि निर्विघ्न अनुष्ठान साधना पूर्ण हो। दीदी पहले ये समझ लेते हैं कि अनुष्ठान से होता क्या है। जब अनुष्ठान में हम क्या करते हैं, एक नियम लेते हैं कि हम पर्टिकुलर डेज तक पर्टिकुलर समय पे पर्टिकुलर नंबर ऑफ मंत्र करेंगे, है ना। तो अनुष्ठान करता क्या है, जप क्या करता है। जप रूपी साबुन हमारे चित्त पे पड़े संस्कारों की सफाई करती है। अब ये ऐसा हो गया जैसे आप रेगुलर घर की सफाई कर रहे हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आपकी आधा घंटे में सफाई पूरी हो जाती है। लेकिन जब आप दिवाली की सफाई करते हो तो उसमें पूरा समय लगता है, 15 दिन का समय लगभग लग ही जाता है, आगे पीछे सब मिला के। और कूड़ा भी ज़्यादा निकलता है, सारा कूड़ा सतह पे आता है ना। तो अनुष्ठान हमारे प्रारब्धों का, हमारे संचित कर्मों का क्षय करता है। तो जब आप छोटा अनुष्ठान कर रहे हो तो इतनी बड़ी समस्याएं नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जब आप बड़ा अनुष्ठान करते हो तो क्लीनिंग बड़े स्तर पे होने लगती है। इसीलिए गुरु आवश्यक है। इसलिए बोला गया है कि कोई भी अनुष्ठान करें, गायत्री साधना करें तो गुरु के संरक्षण में करें। तो जब ये जिन्हें आप समस्याएं बोल रहे हो ना, वो एक्चुअली समस्याएं नहीं है, वो आपके प्रारब्ध हैं, जटिल प्रारब्ध, जिनको छोटा करके गुरुदेव निकाल देते हैं, भगवान निकाल देते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई बच्चा बाजार जा रहा है या हम बाजार जा रहे हैं और हम गिर गए। गिरने से अगर मेरे हाथ की हड्डी टूट गई तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हो सकता है कि मेरा कोई सर्जरी या ऑपरेशन होना था जिसे छोटे में काट दिया गया है, मेरे हाथ पे खरोच आई तो, लेकिन मेरा नज़रिया क्या है मुझे वो से समझना पड़ेगा। तो नज़रिया सकारात्मक रखना चाहिए और इनको समस्याएं नहीं मानना चाहिए और अपना अपना एफर्ट नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपका एफर्ट डालने के बाद भी आपका अनुष्ठान पूरा नहीं हो रहा है तो उसको आगे पीछे करके पूरा करिए, लेकिन अपना एफर्ट गिव अप नहीं करना है, अपना एफर्ट नहीं डालना है, छोड़ना है इसमें, है ना दीदी। तो एक बार जब आप, और एक तरीका और भी है कि आप मंथली अनुष्ठान कर सकते हो। अभी हम लोग, आप संदीप भैया से नंबर ले लीजिए, हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हर महीने 1 तारीख से 9 तारीख तक अनुष्ठान करते हैं। अपने घर से ही करना होता है और उसमें 5, 7 या 9 दिन सभी साधक घर से साथ में सामूहिक अनुष्ठान करते हैं। तो जब हम छोटे छोटे अनुष्ठान आप रेगुलर करोगे ना, तो कभी कोई बड़ा अनुष्ठान करेगा तो क्लीनिंग ऑलरेडी ऑटोमेटिक चल ही रही है, तो ऐसे बड़ी क्लीनिंग एकदम से नहीं होगी। उसको भी करके देख सकते हैं दीदी। प्रणाम दीदी। आगे विपिन राय भैया पूछते हैं, माला करते समय आँख बंद करना ज़रूरी होता है क्या। भैया प्रणाम। भैया आप ये समझ लीजिए, आँखें हैं क्या, ये हमारी इंद्री है ना। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। जैसे नाक का काम सूंघना है, जीभ का काम खाना और बोलना है, ऐसी आँखों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण इंद्रिय है आँख। आँख हमारी ना कैमरा है, आँखों से आप चीज़ों को देख रहे हैं। मान लीजिए मैंने दीवार की तरफ देखा तो मैं चाहूँ या ना चाहूँ मेरे सबकॉन्शियस में ये इन्फॉर्मेशन जाएगी कि ये एक दीवार है। अब उस दीवार का रंग लाल है तो एक और इन्फॉर्मेशन जाएगी ये लाल दीवार है, मैं चाहूँ या नहीं चाहूँ। तो जब आपकी आंखें खुली होती हैं तो आप चाहें या ना चाहें बाहर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन में जाती रहती है। मान लीजिए आप आंखें खोल के जब कर रहे हैं, आपके सामने से कोई चलता हुआ निकला, तो आप चाहेंगे या नहीं चाहेंगे आपको वो इंसान, वो चलता हुआ दिखाई देगा, वो आपके सबकॉन्शियस में जाएगा कि ये इंसान चल रहा है। अब उस इंसान से रिलेटेड आपकी जो धारणा है वो भी आपके सबकॉन्शियस में एक्टिवेट हो जाएगी, है ना। इसलिए कहते हैं कि जब के समय आंखें बंद करके भीतर की ओर देखिए। दूसरा, जब तक आप आंख बंद नहीं करोगे, भीतर नहीं देखोगे, तो अपने विकारों पे कैसे काम करोगे। हमारे अंदर चल क्या रहा है हमें पता कैसे चलेगा। अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को उठते बैठते देखना है,
तभी तो जप रूपी साबुन घिसने का फ़ायदा होगा। इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि आँख बंद करके जप करें। अगर आप आँख बंद नहीं कर पाते तो लंबे समय के लिए नहीं, 15-15 मिनट का ध्यान करिए और त्राटक साधना करने का प्रयास कीजिए। त्राटक साधना एक बिंदु के थ्रू भी हो सकती है, आप गूगल कर लीजिएगा। एक दिया जगा के भी हो सकती है, उसको लगातार देखते रहें। दिए को और दिया पैरेलल रखना है, अपनी हाइट के पैरेलल रखिए दिए को या बिंदु को और उस पर ध्यान लगाइए और फिर आंख बंद करके उसी इमेज को, उस दिए की लौ को अपने भीतर प्रकट होता हुआ देखिए। तो त्राटक साधना करेंगे तो भी आपको आंख बंद करने में सहयोग मिलेगा। प्रणाम भैया। ज्योति दीदी पूछती है, जब तक हम जप ना करें तब तक पानी नहीं पी सकते, ऐसा है क्या? दीदी प्रणाम। दीदी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पहले ये समझ लें कि ये नियम बनाए क्यों गए थे पहले। देखिए आहार क्या करता है, आपकी प्राण ऊर्जा का क्षय करता है। हमारी ऊर्जा ऑलरेडी हमारा जो रूटीन है, जो लोग आजकल खाते पीते हैं, जो उठने का टाइम है, सोने का टाइम है, उस वजह से जो हमारा रूटीन है ना, हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो नीचे की तरफ रहती है। और जब हम कुछ इधर उधर का खा लेते हैं या हम अनुचित आहार जो साधना के लिए उचित नहीं है, प्याज लहसुन नॉनवेज या कुछ भी आहार लेते हैं तो प्राण ऊर्जा और क्षय होने लगती है। इसलिए कहा गया था कि जब तक खाना खा के ही पूजा कीजिए या खाना बिना खाए पूजा कीजिए, जो नियम है ना ये इसीलिए बने हुए थे। लेकिन हमें अपनी व्यक्तिगत भी देखना है, हमारे शरीर का स्तर। अब मान लो आप पानी नहीं पी रहे हो और साधना कर रहे हो, तो आप साधना क्यों कर रहे हो? आपका आधा विचार वहाँ रहेगा, साधना करके मैं पानी पी पाऊंगी, साधना करके मैं पानी पी पाऊंगी। तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो माला के या मंत्र की शक्ति से और मंत्र के अर्थ से ज़्यादा पानी की तरफ रहेगा। तो इससे बेटर है कि भूखे पेट भजन नहीं होता। इससे बेटर है कि हम एक संतुलित बैलेंस आहार ले लें, पानी पी लें और फिर जप कर लें। लेकिन अगर आपकी क्षमता है तो ये नियम बहुत अच्छा है। उस केस में आप सुबह उठ के मंत्र कर लो। गुरुदेव ने तो सबसे अच्छी साधना बताई है, आँख खुलते बेड पे बैठ के ही बेटा 15 मिनट कर लो तुम। उस समय तो ना भूख लगती ना प्यास लगती है ना। लेकिन अगर आपका घर का रूटीन ऐसा है कि आपको फ्री होते होते 1-2 बज रहा है और आप पानी ना पियो, तो फिर इस शरीर रूपी इंजन का भी तो ध्यान रखना है। यही शरीर तो साधन है ना, इस शरीर को साध के ही तो परमात्मा मिलेंगे। तो इस इंस्ट्रूमेंट का जितना रिक्वायर्ड है उतना ध्यान तो रखना है। तो आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लीजिए, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। विशाल भैया पूछ रहे हैं, पीरियड्स के दिनों के लिए अलग से माला रखनी चाहिए क्या? भैया प्रणाम। भैया इसके ऊपर ना अलग से एक पूरा ऑडियो बना दिया है, संदीप भैया जल्दी शेयर करेंगे। लेकिन बेटर ये होगा कि माला ले ही ना और मानसिक जप करें। ईयरफोन लगा लीजिए गुरुदेव की आवाज़ में, समय रिमाइंडर और अलार्म लगा लीजिए और उसके साथ जप करें। संगीता दीदी पूछ रही है, इनका भी सेम क्वेश्चन है, पीरियड्स के समय में मंत्र लेखन किया जा सकता है और पुस्तक पढ़ी जा सकती है क्या? हाँ दीदी बिल्कुल किया जा सकता है। पुस्तक तो कभी भी पढ़ी जा सकती है, मंत्र लेखन भी किसी भी परिस्थिति में, बीमार हैं, कुछ हैं, नहीं नहा पाए हैं, तब भी किया जा सकता है। प्रियंका दीदी पूछ रही हैं, जब के समय ऊर्जा के संयोजन के लिए योग स्वाध्याय और क्या क्या ज़रूरी रहता है जिससे तब की ऊर्जा का उचित रूपांतरण हो सके? दीदी बहुत गहरा और बहुत सुंदर प्रश्न है। इसके लिए पतंजलि जी का रेफरेंस ले लेते हैं। पतंजलि जी ने अष्टांग योग दिया, कितना सुंदर उन्होंने अष्टांग योग में समझाया एक एक स्टेप। और उन्होंने बताया कि ये एक एक स्टेप आप फॉलो करते जाओ तो अपने आप ध्यान सध जाएगा। उन्होंने कहाँ से शुरू किया? यम से। यम मतलब डिसिप्लिन फॉर सेल्फ, नियम मतलब डिसिप्लिन फॉर अदर्स, यानी मैं ऐसे नियम ना बनाऊं जिनसे दूसरों को तकलीफ हो जाए। डिसिप्लिन फॉर सेल्फ मतलब जैसे गांधी जी ने अहिंसा का नियम लिया। उसके बाद उन्होंने आसन बोला, मतलब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहे, आपका शरीर जो इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छा रहे। उसके बाद उन्होंने बोला यम नियम आसन प्रत्याहार, मतलब अपनी कछुआ बन जाना, सारी इंद्रियों के भोग के विषयों को अंदर की तरफ ले आना, है ना। ध्यान धारणा समाधि, उसके बाद उन्होंने बोला धारणा ध्यान समाधि, तो फिर विजुलाइज करना, इमेजिन करना और फिर समाधि तक धीरे धीरे पहुंचाना। तो बिल्कुल हर चीज़ का महत्व है, योग का अपना महत्व है। अगर आपका शरीर ही योग क्या करेगा? आपके शरीर को ठीक रखेगा। और कौन सा योग की बात कर रहे हो? एक योग वो भी है कि बस हम ईश्वर से एक हो गए, वो वाला योग भी है। तो डिपेंड करता है आपकी मन स्थिति क्या है। स्वाध्याय इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप मान लीजिए बहुत साधना करते हैं, साधना के अपने अनुभव और अनुभूतियाँ होती हैं, तो आप कहीं अटक ना जाएं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जितनी भी साधना करी, हमारे साइंटिस्ट ने, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस वहाँ लिख दिए कि कोई भी जो इस यात्रा पे आगे बढ़ रहा है वो कहीं फंस ना जाए, कहीं अटक ना जाए। उन्होंने बताया कि बेटा सब कुछ होता है, लेकिन तुम अवेयर और अलर्ट रहो। क्योंकि कई बार साधना में ऐसी अनुभूतियाँ हो जाती हैं कि साधक भटक जाता है, उसको समझ नहीं आता कि ये अनुभूति किस स्तर की है। तो अगर आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तो आप अपने अनुभूतियों को ही अनुभूतियों पे फंस जाएंगे
और जो परम लक्ष्य है उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ये सारे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जहाँ तक तप की ऊर्जा का रूपांतरण है दीदी, तो इदम गायत्री इदम नमम गुरुदेव ने बोला, भाई जो भी जप आप कर पा रहे हो वो गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से कर पा रहे हो ना, तो उस सारे जप को गुरुदेव के, भगवान के चरणों में समर्पित कर दो कि ये जो जप हुआ ये आपके आशीर्वाद से हुआ, इसकी सारी ऊर्जा आपके श्री चरणों में, जैसे एटीएम में हम अपना पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, और अब आप देख लो कि इस ऊर्जा का आपको क्या कराना है और इस एनर्जी को आपको कैसे यूज़ कराना है। जब आपको ज़रूरत लगे इस एनर्जी को भेज देना, जिसके लिए ज़रूरत लगे उसको ट्रांसफ़र कर देना, जैसा आपको बेस्ट लगे, तो वो बेस्ट वे है। और दूसरा तरीका ये है तब की ऊर्जा के रूपांतरण का, आगे गुरुदेव ने 7 सूत्रीय आंदोलन चल रहे हैं शांति कुंज के या कहीं पे भी, कि आप सेवा में उस ऊर्जा को लगाओ। किस तरह की सेवा आप कर सकते हो वो आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से निर्धारित कर सकते हो दीदी। आगे पढ़ते हैं। रेखा दीदी बोलती हैं, मेरा प्रश्न है कि मौन रहने से आंतरिक शक्ति बढ़ती है, तो हमें भी मौन के बीच रहकर हमें मौन सभी के बीच रहकर करना चाहिए या फिर अकेले रहकर भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, सहस्त्रार चक्र शिखावंदन वाले संस्थान को कहते हैं क्या? जी दीदी, वैसे तो जो चक्र हैं उनका फिजिकल बॉडी में एक्सरे के थ्रू कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर आप समझने के लिए समझ रहे हो तो हाँ, शिखा वाला स्थान ही सहस्त्रार चक्र है। और दूसरा प्रश्न दीदी मौन से रिलेटेड है। दीदी मौन से आंतरिक शक्ति बढ़ती है, लेकिन मौन क्या है? मौन केवल वाणी का नहीं होता, मौन होता है हर स्तर पे, विचारों का मौन, भावनाओं का मौन, वाणी का मौन। मतलब वाणी से तो आप मौन हो, लेकिन आपके अंदर ही अंदर विचारों का कोलाहल चला हुआ है, तो वो मौन नहीं हुआ। वाणी से आप मौन हो, किसी ने आपको कुछ कह दिया और आप उसी पे चिंतन करे जा रहे हो, तो वो मौन नहीं हुआ, है ना। तो मौन कंप्लीट मौन है, एक पैकेज है मौन, खाली वाणी का मौन नहीं होता है। और मौन अकेले में करने की ही चीज़ है इनिशियली, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है, हमें अभ्यास नहीं है ना, इसलिए बोलते हैं पहले अकेले में कर लो। भाई अकेले में मौन करके आप अपने भीतर उठते विचारों को देख पाओगे, अपने भीतर उठती भावनाओं को देख पाओगे, फिर उनको सही रास्ता दिखा पाओगे गुरु के आशीर्वाद से, कि ये विचार अनुचित है, ये उचित है। हालांकि सही गलत कुछ नहीं है इस राह पे, लेकिन फिर भी साक्षी दृष्टा के जैसे देखकर उन विचारों को संयमित करके, अपनी भावनाओं को समझ के, है ना, फिर ही तो सबके बीच में रह के मौन समझ सकता है। तो अल्टीमेटली जब एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि अकेले रहकर करना है या सबके साथ रहकर। फिर तो आप भीतर से हमेशा ही मौन रहोगे, आप अपने कर्तव्य निभाओगे, कोई कुछ कहेगा लेकिन आपके भीतर एक परमानंद का फूल खिल जाएगा और वो आपको हमेशा मौन रखेगा। तो ये अभ्यास से होगा। तो शुरू में अकेले का अभ्यास करिए, फिर साथ में ऐसा करिए कि आज परिवार के सामने आधा घंटा परिवार की स्वीकृति से मौन रखेंगे, जब सब चले जाते हैं तो फिर अभ्यास कीजिए 2 घंटे अकेले, है ना, लेकिन अंदर के मौन का भी। रागनी दीदी पूछ रही हैं अगले प्रश्न में, बच्चों को गायत्री उपासना कैसे कराई जाए? दीदी प्रणाम। दीदी बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस पर अभी एक छोटा सा ऑडियो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजा गया था। दीदी देखिए, हर बच्चा एक अलग चेतना है। अब हम गायत्री परिवार से या किसी भी संस्था से जुड़े हैं, तो अगर हम यही चाहें कि हम जो करते हैं हमारा बच्चा वैसे ही करे, वो तो बात ठीक नहीं होगी, वो तो हो जाएगा इम्पोज करना, थोपना, है ना। तो बच्चे की चेतना को देखिए, जानिए, समझिए, और ये समझिए कि बच्चा आपके कहने से नहीं करेगा, लेकिन आपको देखेगा तो करेगा। बच्चे में संस्कार जागृत होते हैं माता पिता को देखने से, तो जो आप कर रहे हो वो आपके बच्चे में ऑटोमेटिक जाएगा, लेकिन एक कर्तव्य के रूप में बच्चे को बताना ज़रूरी है। तो उसके साथ बैठ जाइए, मंत्र लेखन का कंपटीशन कर लीजिए, कभी कभी बच्चे को बोल दीजिए, भाई उसको ये बता दीजिए कि देखो दिन भर में 5 मंत्र करने हैं बेटा, जिस टाइम मर्जी कर लो, पर ऐसा मत कीजिए कि नहीं तुम अभी करो, इससे वो डिटैच होने लगेगा। तो एक बैलेंस बना के बच्चे को गायत्री साधना सिखाई जा सकती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन आ रहा है साधना करके। मान लीजिए अभी आपने 2 घंटे का जप किया और शाम को आप 2 लोगों से झगड़ा कर लिए, तो बच्चे को उस साधना का कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा ना। तो जब साधना का इम्पैक्ट आपके व्यवहार में आने लगता है तो ऑटोमेटिक बच्चों में संस्कार डलने लगता है। तो आप आत्मनिर्माण करोगे तो परिवार निर्माण अपने आप होगा, लेकिन बच्चों को साइड बाय साइड स्टोरीज़ के माध्यम से और कुछ स्पेशल चीज़ों पे दीपयक कर लिया, उसके माध्यम से ये संस्कार बच्चों में धीरे धीरे डाला जा सकता है, और बच्चे की उम्र पे भी निर्भर करता है। प्रणाम दीदी। हिरला पॉल दीदी पूछ रही हैं, मैं बिना संकल्प के लिए जाप कर रहा हूँ, भैया पूछ रहे हैं, सात्विक भोजन 2 टाइम ले रहा हूँ, 3 टाइम 33 माला भी कर रहा हूँ, लेकिन 2 दिन 22 माला कर पाया, क्या इससे 40 दिन के अंदर कवर कर सकता हूँ? प्रणाम भैया। प्रणाम भैया, बधाई हो भैया। पहले तो आप ये मत सोचिए कि आप बिना संकल्प के कर रहे हैं। संकल्प क्या है? मेरे मन में एक विचार उठा और वो विचार इम्प्लीमेंट हो गया, तो वो जो विचार उठा वो संकल्प ही था ना। आपने फूल चावल हाथ में लेके संकल्प नहीं लिया होगा, वो ठीक है,
लेकिन आपके मन ने तो संकल्प, आपकी आत्मा ने तो संकल्प कर लिया ना, तो आप बिल्कुल संकल्पित ही कर रहे हैं सब कुछ। और हाँ भैया, कुछ मंत्र इधर कम पड़ जाते हैं या माला कम हो जाती है तो उनको आगे पीछे करके आराम से पूरा किया जा सकता है। उसमें आपका अनुष्ठान खंडित होगा या कम हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप सहजता से उसे पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हरिशंकर भैया का। भैया लिखते हैं, मैं जब जप करता हूँ तो बिल्कुल उस तरह से करता हूँ जैसे किसी बुक को कोई लाइन पढ़ी जा रही हो। हालांकि उसमें माँ के प्रति श्रद्धा और निष्ठा बराबर बनी रहती है, ध्यान भी बड़ा सुंदर होता है। पर जब बहुत ही कम समय में मेरा जप पूरा हो जाता है, क्या करें कि जप में टाइम ज़्यादा लगे? उपयुक्त मार्गदर्शन। भैया प्रणाम। भैया ये बहुत सुंदर बात है कि जब आप जप कर रहे हो तो आप उसको धीरे धीरे मंत्र को चबा चबा के कर रहे हो, है ना, मंत्र के अर्थ पे चिंतन करते हुए कर रहे हो, और माँ के प्रति आपकी श्रद्धा और निष्ठा भी बनी हुई है। तो ये एक कंप्लीट पैकेज ऑलरेडी है। जब ध्यान भी बहुत सुंदर हो रहा है तो इसमें आप समय पे ध्यान मत दो, आप अपनी भावनाओं पे ध्यान दो कि आपके भाव क्या है। देखिए, जब आपने 2 घंटे का जप किया लेकिन भाव बिल्कुल नहीं जुड़ा तो उस जप का कोई लाभ नहीं। लेकिन आपने 15 मिनट का जप किया और आपका भाव जुड़ गया तो वो जप बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि टाइम ज़्यादा लगे तो आप टाइम बढ़ा दो ना। आप अगर 11 माला करते हो तो आप 21 माला कर दो, आप समय से कर लो 1 घंटे का अलार्म लगा के। और अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है 1 घंटा कंटिन्यू करने की तो 30-30 मिनट के काउंटर वो बना लो, इंटरवल्स बना लो। ये तो आपके हाथ में है ना कि आपको कितना समय लगाना है। तो आप जितना करना चाहो आप उतना करो, लेकिन जो जप का उद्देश्य है वो आपके इस मैसेज में पैकेज कंप्लीट दिख रहा है, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन समय बढ़ा लीजिए घड़ी से टाइम देखकर। आगे पढ़ते हैं। कैथी विलियम दीदी बोल रहे हैं कि मैं जब ध्यान करती हूँ मेरे सिर के मध्य से तरंगे अंदर आती हैं, फिर पूरे शरीर से बाहर निकलती हैं। क्या मैं सही जा रही हूँ? दीदी प्रणाम। दीदी ये अनुभूति का स्तर है ना, अभी गूंगे का गुड़ है ये। सबके अनुभव और सबकी अनुभूतियाँ अलग होती हैं, तो इसमें ये तो सोचना ही नहीं कि ये सही है या गलत है, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे हो, वो चेतना करवा रही है और हो रहा है। और ये बहुत सुंदर अनुभव है कि आपकी कॉर्ड यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाती है और यूनिवर्स से बहुत सुंदर वाइब्रेशंस आपके भीतर प्रवेश करती हैं, आपके भीतर की सफाई हो जाती है और सारी जो ऊर्जा है वो जो है, जो भी अनुवांछित होता है, जो भी अनावश्यक है वो बाहर निकल जाता है। इसको करने में एक चीज़ और आप सोच सकते हो, एक ट्रायंगल, मतलब एनर्जी हमेशा स्पाइरल या सर्किल फॉर्म में, ट्रायंगुलर फॉर्म में चलती है। तो आप इसमें एक विजुअलाइजेशन ये डाल सकते हो इसी में कि जो ऊर्जा आपके शरीर से, आपके तलवों से बाहर निकली वो माँ धरती की अनंत गहराइयों में चली गई और माँ धरती ने अनावश्यक सारी ऊर्जा को अवशोषित किया और फिर माँ धरती से ही एक सुंदर सी एनर्जी वापस ब्रह्मांड में गई और वही एनर्जी फिर आपके सहस्त्रार से होते हुए, आपके सिर के, आपके शिखा स्थान से होते हुए आपके शरीर में प्रवेश कर गई और इस तरह एक एनर्जी का सर्किल फॉर्म हो रहा है। तो इससे आपको और भी अच्छा फीलिंग होगा। अगर आप ये विजुलाइज कर सकते हो तो ऐसे विजुलाइज करके प्रयास कीजिए दीदी, आशा है आपको उत्तर मिलेगा। प्रणाम दीदी। अगला प्रश्न है प्रेमशिला मिश्रा दीदी का। मैंने संकल्प लिया लेकिन ऐसी समस्या आ गई कि संकल्प पूरा नहीं हो पा रहा, क्या गुरुदेव और माँ गायत्री क्षमा करेंगे? समस्या व्यक्तिगत है, इसे हम लिख नहीं सकते। दीदी प्रणाम। दीदी आपके बच्चे कोई गलती करते हैं तो क्या आप उन्हें माफ़ नहीं कर पाते हो? ऐसे सोचो ना। देखिए, गुरुदेव माता जी हमारे माता पिता हैं और उनको आपके जप ना करने से, आपके संकल्प ना होने से तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन आपकी समस्या, जैसे आप समस्या बोल रहे हो, वो पूरी ना होने से बहुत तकलीफ़ होगी। तो आप ये सोचो कि माता जी गुरुदेव आपकी समस्या को लेके परेशान होंगे, वो ये चाह रहे होंगे कि आपका बच्चा, कि उनका बच्चा इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो, लेकिन अपने एफर्ट्स लगाना मत छोड़ो संकल्प लेने के लिए। अगर आपने संकल्प लिया है तो आप अपने पूरे एफर्ट लगाओ कि पूरा ही नहीं, आधा हो जाए। भाई आपने 40 माला ली है, 30 माला ली है तो 10 हो जाए, 11 हो जाए। हम हनुमान नहीं बन सकते, हम रीच वानर तो बने। क्योंकि जब भी हम कोई संकल्प लेते हैं ना तो क्लीनिंग के लिए समस्याएं आती ही हैं, जिन्हें हम समस्या कहते हैं। एक्चुअली वो समस्या नहीं होती, वो तो सोने को तपाने के तपाने का प्रोसीजर होता है, तभी तो आभूषण बन के निकलेगा, है ना। तो समस्या नहीं है, क्लीनिंग है। उस क्लीनिंग से डरना या हारना नहीं है, अपना बेस्ट करना है। और अगर अभी पूरा नहीं हो पा रहा तो थोड़ा आगे पीछे बढ़ा के पूरा करना है, पर प्रयास करना है कि पूरा करोगे, है ना, इसे छोड़ेंगे नहीं, इसका मतलब। प्रणाम दीदी। आगे संजय भैया लिखते हैं, मेरे जप करने में बहुत समय लगता है। मैं 3 माला 1 साल से कर रहा हूँ, 45 मिनट लगते हैं। जब 15 मिनट में कैसे पूरा करें, जबकि गति कैसे तेज करें, सलाह दें। मुझे जप करने से बहुत शांति मिलती है। भैया आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है और इसी से संबंधित एक प्रश्न अभी समय से रिलेटेड आया था। देखिए, समय इम्पॉर्टेंट नहीं है जप करते हुए,
हमारी भावनाएं इंपॉर्टेंट है। अभी आप जब चैप्टर 3 पढ़ेंगे हम लोग, तो आप समझेंगे कि भाव कितना महत्वपूर्ण है। भाव से 5 मिनट का जब भी उस 3 घंटे के जब की तुलना नहीं कर सकता जिसमें बिल्कुल भाव नहीं है। तो इस पे मत जाइए कि जो है समय ज़्यादा लग रहा है कि समय कम लग रहा है। ये आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या आपके भीतर की सफाई हो रही है, क्या आपको तेज, शांति, आनंद, उल्लास मिल रहा है, क्या आपको अपने विकारों के दर्शन हो रहे हैं और वो विकार क्लीन हो रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 45 मिनट लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप समय से कर लो, आप माला से मत करो, माला छोड़ दो, समय लगा लो और 45 मिनट कर लो। आपके पास समय नहीं है तो आप एक ही माला कर लो। आपको लगता है कि आपके पास केवल 15 ही मिनट है, आइडियली 1 घंटे का जब तो सबको करना चाहिए, है ना। 1 घंटा मतलब 11 माला, 3 माला से शुरू करते हुए, अगर आप नैष्ठिक साधक हैं गायत्री, आपको समय हो गया है तो 1 घंटे का जप करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप एक ही माला कर लो, आप 15 मिनट टाइमर से कर लो। लेकिन इस बात से आप अपनी यात्रा में ना उलझो मत कि समय ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। समय के बारे में नहीं, भाव के बारे में सोचेंगे हम। आगे आलोक भैया लिखते हैं, नाइट में गायत्री मंत्र नहीं जपा जाता क्या? भैया बिल्कुल जप सकते हैं, मानसिक जप किसी भी समय किया जा सकता है। और यहाँ रात हो रही है इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कहीं दिन नहीं हो रहा। सूर्य तो कभी अस्त होता ही नहीं ना, तो अपने भाव को आप वहाँ जाके जोड़ लीजिए। अब भैया आगे लिखते हैं, क्योंकि मेरा मन दिन रात मंत्र चलता है, मेरे मन में दिन रात मंत्र चलता है, कभी रात में नींद खुल जाती है और मन में मंत्र चलने लगता है, क्या गलत है? मेरा मन दिन रात गुरुजी के चरणों में लगा रहता है। भैया बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या अनुभूति आपने शेयर करी है। यही तो चाहिए एक साधक को, कि जब करना ना पड़े, अपने आप होता चला जाए। तो आपकी यात्रा तो गुरुदेव खुद ही करवा रहे हैं, इसमें प्रश्न मत लगाइए, बस इसका आनंद लीजिए और चलते चलिए। जितना जब वो करवा रहे हैं भीतर से, इसे करते चलिए, सोचिए मत इसमें। आगे विद्या देवी दीदी लिखती हैं, आपने बताया जैसी भावनाएं हम वैसी भावनाएं ऊर्जा खींच ले आते हैं, फिर हम अपने माता पिता से अपनी समस्या बोलते हैं तो आंसुओं की धारा लग जाती है, तो इसे कैसे दूर करें? दीदी प्रणाम। दीदी सबसे पहले तो बधाई हो भाई, आप अपने माता पिता से इतना कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, यही कितनी बड़ी बात है ना। माता पिता भगवान के भेजे हुए गुरु हैं, भगवान के भेजे हुए गॉड हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला गॉड कौन है? माता पिता। और आप एक ऐसी संतान हो जो अपने माता पिता से अपनी समस्या, अपने मन की बात रख पा रहे हो। तो अगर उसमें आंसुओं की धारा निकल रही है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लगती, आप रो सकते हो। लेकिन हाँ, ये है कि आपकी ये जो अश्रु हैं, इनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। आप रोने के बाद हल्के हो पा रहे हो या और एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये आप चेक करो। एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए थॉट। आप हल्के हो रहे हो, आपका मन शांत हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक्यूमुलेशन मत होने दीजिएगा। और माता पिता पे इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी यात्रा के चक्कर में माता पिता की यात्रा जो है पीछे चली जाए। क्या वो आपको सॉल्यूशन दे पा रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम अपनों में बात करते हैं तो हम समस्या ही समस्या बात करते रहते हैं और हम सॉल्यूशन की बात ही नहीं करते। तो अगर सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है और केवल समस्या यूनिवर्स में भेजी जा रही है, तो फिर ऐसी वार्तालाप से अच्छा आप जप रूपी साबुन को ज़्यादा खींचो और जप को बढ़ा दो और यूनिवर्स से पॉजिटिविटी खींच के लाओ। तो आप अपनी यात्रा के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से निर्धारित कीजिए। मेघा दीदी लिखती हैं, मुझे बहुत डर लगता है और मैं हमेशा कांपती रहती हूँ। मैं गायत्री चालीसा और आरती नियमित करती हूँ, लेकिन बहुत डरी हुई रहती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? दीदी प्रणाम। दीदी आप पर्सनल पे भैया से नंबर लीजिए और फिर पर्सनल पे बात करते हैं, क्योंकि भय के ना कई सारे कारण हो सकते हैं। ये भय हो सकता है आपका सबकॉन्शियस में बचपन का कोई भय हो जो फीडेड हो, या कोई पूर्व जन्म का संस्कार हो जो फीडेड हो। तो इसको डीप रूट समझना पड़ेगा कि ये भय आया कहाँ से है। लाइफ में कोई घटना घटित हुई होगी, उस घटना के बाद जो है आपके मन ने उसको पकड़ लिया और उसकी वजह से ये भय आपके साथ चल रहा है। तो इसके रूट तक पहुंचने के लिए थोड़ा डीप डिग करना पड़ेगा। लेकिन आप लाल रंग का ध्यान कीजिए, लाल रंग का ध्यान अपने सभी चक्रों पे और स्पेशली मूलाधार चक्र पे लाल रंग का प्रकाश, तो भय से थोड़ी मुक्ति मिल सकती है। प्रणाम दीदी। आगे बबीता दीदी लिखती हैं, ध्यान या स्वप्न में जब कुछ अनुभव हो, किसी को बताना चाहिए क्या है? नहीं दीदी, ये अपनी चेतना पर निर्भर करता है। देखिए, अगर आपको ध्यान में कुछ ऐसा मिल रहा है जिसने आपको आनंद और सुकून दिया, जिसको देखने के बाद कोई प्रश्न ही नहीं है मन में, बस आनंद ही आनंद है, स्वप्न हो चाहे ध्यान, तो आपकी चेतना का है, आप उसे अपनी डायरी में नोट कर लो, है ना, आपकी यात्रा का एक पड़ाव है। लेकिन कोई ऐसा स्वप्न या ध्यान आया जिसने मन में प्रश्नों की झड़ी चला दी और वो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो किसी ऐसे से जहाँ से आपको लगता है कि समाधान मिल सकता है
और उससे पूछ लो आप, बिल्कुल पूछा जा सकता है कि भाई इसका क्या अर्थ है। तो डिपेंड करता है कि आपकी ध्यान या स्वप्न में जो दिखा उससे आपकी मन स्थिति कैसी बनी, उस मन स्थिति के हिसाब से आप ये निर्धारित कर सकते हो। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। वो पहले इसलिए कहा गया था कि हम अपनी साधना से की चीज़ें बताने लगते हैं अपने अहंकार को पोषित करने के लिए। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा अहंकार तो नहीं आ रहा कहीं, उसको चेक करना पड़ेगा कि भाई मुझे कुछ बहुत अच्छा अनुभव हुआ, अब अनुभव तो गुरु ने कराया और मैं मान के बैठ गई मुझे हुआ, और मैंने उस अहंकार में उस अनुभव को 10 लोगों को बताना शुरू कर दिया, है ना। एक वो है, एक जेन्युइन है कि भाई मेरे पास जिज्ञासा आ गई उस अनुभव की वजह से और मुझे उस जिज्ञासा का समाधान चाहिए। तो उस समाधान के लिए आपको 10-15 लोगों को नहीं बोलना पड़ेगा, आपकी आत्मा आपको बता देगी कि कोई एक श्रेष्ठ, कोई एक जिसके पास उत्तर होगा वो आपको मिल जाएगा और आप उससे पूछ सकते हो। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है अनु बनखड़े दीदी का। दीदी बोल रही है, गायत्री माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसका बयान मैं नहीं कर सकती हूँ। आज जो भी हूँ गुरुदेव और गायत्री माँ के आशीर्वाद से हूँ, बट दीदी 2 साल से कोई भी कार्य सोचो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? मैं अपनी पूजा तो यथावत करती हूँ। दीदी प्रणाम। दीदी पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपको ये एहसास हो रहा है कि जो भी जीवन में है वो आशीर्वाद से है, कृपा से है, और गायत्री माता आपको स्नेह करती हैं। फिर दीदी जब ये स्नेह है और ये आशीर्वाद है, मन को ये पता है, तो फिर परेशान होने वाली बात ही नहीं है ना। फिर तो आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए। अब इसको ऐसा समझ लेते हैं कि 2 साल से आप कुछ प्रयास कर रहे हो, वो आपको मिल नहीं रहा, तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चा माँ से कुछ मांग रहा है लेकिन वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए माँ उसे दे नहीं रही। बच्चा जितने भी जिद कर ले, माँ तो वही देगी ना जो उसके लिए बेस्टेस्ट है। तो हो सकता है जो आप चाह रहे हो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म ठीक ना हो, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपके एफर्ट्स कम पड़ रहे हो। भाई जो मुझे चाहिए उसके लिए मुझे जिस लेवल की मेरी डिमांड है उस लेवल के मेरे एफर्ट्स होने चाहिए। अब डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लेवल के एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे ना। तो क्या आप अपनी पूरी शक्ति, 5 शक्तियों का उपयोग कर रहे हो? अपनी भौतिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक सारी शक्तियों का उपयोग मिला जुला के अच्छे से कर रहे हो कि ये मुझे प्राप्त करना ही करना है ना। तो ये दोनों चीज़ों पे चेक लगाइए। और दूसरा दीदी, पूजा इसलिए मत कीजिए, मतलब आप ये मत सोचो कि आप पूजा यथावत करती हो इसलिए आपको सब कुछ मिल रहा है। भगवान तो आपको वैसे ही प्रेम करते हैं। अभी आपके बच्चे को आपसे कुछ चाहिए हो तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि उसको आपके आगे माला घुमानी पड़ती है, आप उसे वैसे ही दे देते हो ना जो ज़रूरत है। पूजा का सही मर्म समझिए। अभी चैप्टर 3 में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। पूजा बोले तो कर्मकांड नहीं, ध्यान, उपासना, साधना, इसका सही मर्म ये क्या है कि मेरे आत्मा पे चढ़े हुए संस्कार क्लीन हो जाए, मेरा वननेस, मेरी माँ से, मेरे इष्ट से मैं कितना क्लोज, कितना वननेस फील कर पा रही हूँ, वहाँ तक हमारी यात्रा पहुँचे। तो आप पूजा कितनी भी करें ना करें, दोनों ही केस में इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो साधना यथावत रखिए। साधना आत्मा की उन्नति के लिए कीजिए, इसलिए नहीं कीजिए कि आपको कुछ चाहिए या आपको कुछ मिल जाए, आपको कुछ प्राप्त हो जाए। आप समझ रहे हैं ना दीदी? आशा आपको उत्तर मिला होगा। आगे देखते हैं। ज्योति दीदी बोल रही हैं, प्रणाम दी, उपासना करते करते नींद आ जाती है, ऐसा कोई उपाय बताएं कि नींद ना आए। और मैं जॉब करती हूँ, मेरा मन जब हम अनुष्ठान करते हैं तो सबके संपर्क में आते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को कैसे बचाएं? सबके साथ टच होता रहता है, कृपया बताएं। और जब माला करते बैठते हैं तो हम पीले वस्त्र क्यों पहनते हैं पूरा ओढ़कर, इसका क्या रीज़न है, प्लीज़ बताएं। दीदी प्रणाम। दीदी इसमें कई सारे प्रश्न हैं। पहले तो नींद से रिलेटेड प्रश्न है तो एक चेक लगा लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप सारे काम करने के बाद घर के, जब शरीर पूरी तरह थक जाता है तब उपासना के लिए बैठ रहे हो। अभी जब शरीर पूरी तरह थक गया, शरीर साधन है ना, इस साधन का उपयोग करके उस साध्य को, उस प्रभु को प्राप्त करना है। और आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को ही पूरी तरह थका लिया और फिर आप बैठ रहे हो तो नींद आएगी आएगी। तो इसलिए मॉर्निंग टाइम को बेस्टेस्ट टाइम कहा गया है। तो मतलब थकावट के समय साधना के लिए ना बैठें, ऐसा समय चूज़ करें जब आपके शरीर में स्फूर्ति हो, शरीर सपोर्ट कर रहा हो। और दूसरा, अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, थकान के समय नहीं बैठ रहे हैं, फिर भी नींद आ रही है, तो अलार्म लगा के बैठें। 5-5 मिनट के अलार्म्स लगा के बैठें कि भाई मैं सचेत रहूँ, मैं अवेयर रहूँ, मैं अलर्ट रहूँ। और साथ में अपना बीपी वगैरह, अपने शरीर का चेकअप भी कराएं कि क्या कारण है कि ऐसे नींद आ रही है ना। सारे पैरामीटर्स हमें चेक करने चाहिए। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि अनुष्ठान के समय दूसरे के संपर्क में आते हैं, पर दीदी हाँ, उपासना समर्पण होगी और गुरुदेव तो ये सिखाते हैं कि दूसरा कोई है ही नहीं, हम सब एक ही चेतना के विस्तार हैं। और आपकी ऊर्जा तो है ही नहीं ना, जो ऊर्जा दे रहे हैं वो गुरुदेव दे रहे हैं, उन्हीं की ऊर्जा है। तो फिर ये भेदभाव वाला भाव ही नहीं आना चाहिए ना। हम सब एक ही ऊर्जा के, एक ही एनर्जी के बने हुए हैं।
लेकिन फिर भी आप अगर अपना ऑरा स्ट्रांग रखना चाहते हो और आपको लगता है कि मुझे किसी के संपर्क में नहीं आना, तो इट इज़ नॉट अबाउट फिजिकल छुआछूत, इट इज़ अबाउट उनके नेगेटिव थॉट्स के संपर्क में नहीं आना। भाई दुनिया में हर तरह के लोग हैं और हर किसी से मेरी फ्रिक्वेंसी मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं सकारात्मक लोग, सत्संगी लोगों के बीच में रहूं, जो उल्टा नहीं सोचते हो, जो नेगेटिव नहीं सोचते हो, जिनका चिंतन सात्विक हो, ऐसे लोगों के बीच में रहूं। तो उसका ये मतलब होता है। तीसरा, फिर भी आपका मन है तो आप साधना करते समय अपने को गायत्री मंत्र का सुरक्षा कवच विजुलाइज करके दे दीजिए कि आपके चारों तरफ गायत्री मंत्र ड्रॉ हो रहा है, 7 घेरे बने हैं और आपकी एनर्जी गुरुदेव के अकॉर्डिंग चल रही है। और उससे भी बेस्ट तरीका तो यह है कि इदम गायत्री इदम नमम, जो भी आपकी ऊर्जा है वो आपकी है ही नहीं, जो है गुरुदेव का है, उनके श्री चरणों में रखिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जिन लोगों से आप चाहें मुझे उन्हीं लोगों से मिलवाएं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर दीजिए, जो आप चाहें वैसा करिए, है ना। क्योंकि हम सब हैं तो एक ही मोती के मतलब एक ही धागे में पिरे हुए अलग अलग मोती, और धागा तो सबसे टच हो ही रहा है, प्रेम रूपी धागा, इसको इस तरह भी देख सकते हैं ना। अच्छा, पीला वस्त्र दीदी क्यों पहनना है? देखिए, एक तो सिंपल है कि पीला वस्त्र शांति का प्रतीक है। पीला कलर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? पीला पीस रिप्रेजेंट करता है, शांति रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य की ऊर्जा का रंग पीला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हमने गुरु ले लिया तो हमें अपने गुरु की बातों को मानना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने पीला रंग सूर्य से उधार मांगा है। तो अगर मेरा गुरु कह रहा है कि तुम्हारे लिए मैंने पीला रंग सूर्य से उधार मांगा है, तो क्या मैं बिना प्रश्न करे उनकी बात को एक्सपेरिमेंट के रूप में फॉलो कर सकती हूँ कि चलो भाई पीला रंग पहन के कर लेते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा। वो बोल रहे हैं पीला रंग वस्त्र पहन के निकलोगे तो तुम्हारे आधे काम ऐसे ही हो जाएंगे। और फिर अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आएगा कि रंगों का द्वंद्व ही खत्म हो जाएगा भीतर से। जब भीतर अंदर शांति छा गई और अंदर की आत्मा पूरी पीत वर्ण से ओतप्रोत हो जाएगी, तो बाहर के रंगों का महत्व खत्म हो जाएगा अपने आप। लेकिन ये कैसे होगा? कृपा और अभ्यास। तो अपना जप करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, उत्तर अपने आप मिलते चले जाएंगे। आगे पढ़ रहे हैं, सुनीता दीदी लिखती है, दीदी शत शत प्रणाम दीदी। जब करते समय उठना सही नहीं है क्या? मुझे कभी कभी उठना पड़ जाता है क्योंकि मेरे पति की मानसिक हालत ठीक नहीं है, अस्वस्थ है। दीदी पहले तो भैया के लिए बहुत सारी प्रार्थना है। जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं उन सबसे प्रार्थना कि 30 सेकंड रुककर सुनीता दीदी के हस्बैंड के लिए यूनिवर्स में उनकी स्ट्रेंथ के लिए भाव डालें, और एक गायत्री मंत्र उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए, एक महामृत्युंजय मंत्र उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए सभी करें, और उनके लिए जो बेस्टेस्ट हो उनको शक्ति मिले, और जो उनके लिए बेस्टेस्ट हो गुरुदेव वही करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। दीदी भैया के लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारी प्रार्थनाएं। दीदी अब ये समझ लेते हैं कि क्यों उठना सही नहीं है। बिल्कुल सही है। अल्टीमेट साधना क्या है? अल्टीमेट साधना तो सेवा ही है ना। तो ये तो सबसे बड़ा जप है ना कि आप परिवार की सेवा कर रहे हो। तो बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए, बिल्कुल मत परेशान होइए। 10 बार उठना पड़े, 15 बार उठना पड़े, 5 बार उठना पड़े, कोई मैटर नहीं करता। उठिए, भैया की जो सेवा है वो कीजिए और वापस जप पे पुनः बैठ जाइए। मानसिक रूप से पवित्रीकरण का मंत्र करके फिर से बैठ जाइए और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए दीदी, क्योंकि आप साधना करो और आपके परिवार का कोई परेशान है तो साधना का कोई लाभ नहीं है। साधना मतलब आत्मीयता का विस्तार। तो मेरी साधना सध जाए और मेरा पूरा परिवार परेशान रहे, ऐसी साधना का क्या लाभ। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी साधना कीजिए दीदी, गुरुदेव आपके साथ हैं और आपका मंगल, आपके परिवार का मंगल ही करेंगे। आगे प्रश्न लेते हैं। अनु दीदी का ही प्रश्न है वापस। दीदी लिख रही है, दीदी संतान प्राप्ति के लिए गायत्री मंत्र ही जप करना है या उसमें कोई संपुट लगाना होता है? दीदी हमारी श्रद्धा और भाव का खेल है। आप अपने गर्भ में, अभी एक मेडिटेशन भी रिकॉर्ड हुआ है एक अच्छी संतान के लिए, आप पर्सनल पे कांटेक्ट कीजिए, आपको वो दे देते हैं। और संतान प्राप्ति अपने हाथ की चीज़ नहीं है, अपने प्रयास हैं। जब जिस चेतना को आपके गर्भ से जन्म लेना होगा वो जन्म ले ही लेगी, लेकिन आप सूक्ष्म से इन्वोक कर सकते हो सोल को। तो आप गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते, गायत्री मंत्र का ही जप करते करते सूक्ष्म से एक सात्विक सोल को इन्वोक कर सकते हैं कि आप या जो भी इसके लिए प्लान कर रहे हैं कि आप लोग तैयार हैं और आप एक चेतना का, एक दिव्य चेतना का गुरुदेव के संरक्षण में आवाहन कर रहे हैं। इस भाव के साथ आप कर सकते हैं। और संपुट के बारे में दीदी मुझे इतनी जानकारी नहीं है, और मेरे को लगता है कि हम गड्ढा मल्टीपल जगह ना खोदें। हम गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो गायत्री में सब कुछ निहित है। सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश और गायत्री मंत्र
पर्याप्त होता है। तो इसी को एज ए एक्सपेरिमेंट करिए, लेकिन सूक्ष्म में संवेदनाएं भेजिए उस चेतना के लिए जिस चेतना का आप आवाहन कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को जितना भी धन्यवाद करें कम है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ना अपने भीतर ही इतने सारे प्रश्नों के उत्तर गुरुदेव दे देते हैं कि आत्मा को परमानंद प्राप्त होता है। तो सभी का पुनः दिल से आभार। जल्दी फिर से मिलेंगे आप लोगों के प्रश्न उत्तर के साथ, और अभी के लिए समाप्ति। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वरिष्ट सुशांतिर भर्वतु। शांति कीजिए, शांति की